पत्नी अब नहीं ले सकेगी आरटीआई के ज़रिए पति की सैलरी डिटेल्स। ये लेटेस्ट फैसला आया है राजस्थान हाई कोर्ट का जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इस टॉपिक पे काफ़ी सारे रीसेंट केसेस न्यूज़ में रहे हैं और एक सीआईसी का जजमेंट भी रहा है न्यूज़ में, जिसमें ये निकल के आया था कि पति अपनी पत्नी की सैलरी डिटेल्स आरटीआई के ज़रिए ले सकता है। अब इस डिसीजन में सीआईसी ने पति की सैलरी डिटेल्स पत्नी को देने से मना कर दिया और हाई कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया है। तो चलिए समझते हैं इस जजमेंट को बिना किसी देरी के। दोस्तों इस केस में पति एक पुलिस कर्मचारी था और उसके और उसकी पत्नी के बीच में मेंटेनेंस केस चल रहा था। अब पत्नी ने एक आरटीआई एप्लीकेशन डाली अपने पति के सैलरी डिटेल्स और सैलरी स्लिप की डिटेल्स मांगते हुए। इस एप्लीकेशन को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने खारिज कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आता है। अब जब मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा तो हाईकोर्ट ने भी कहा कि ये डिटेल्स पत्नी को नहीं दी जा सकती है क्योंकि ये हस्बैंड और उसके एम्प्लॉयर के बीच की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब हाईकोर्ट का ऐसा कहने के पीछे 2012 का एक जजमेंट था गिरीश देशपांडे और इस केस को समझने के लिए हमें उस जजमेंट को भी समझना ज़रूरी है। दोस्तों इस केस में हाईकोर्ट ने इस जजमेंट पर रिलाई ऑन करके कहा है कि हस्बैंड की और उसके एम्प्लॉयर के बीच की पर्सनल डिटेल्स वाइफ को नहीं दी जा सकती है। अब दोस्तों ये जजमेंट मैट्रिमोनियल केस नहीं था। ये केस था मोस्टली एक सर्विस मैटर। इसमें एक सर्विसमैन की सर्विस की पूरी डिटेल्स किसी ने माँगी थी, जिसमें उसकी पनिशमेंट की हिस्ट्री, डिसिप्लिनरी हिस्ट्री और सारी डिटेल्स मौजूद हो। अब इस केस में ये डिटेल्स थर्ड पर्सन को नहीं दी गई थी, क्योंकि किसी की भी सर्विस हिस्ट्री उसके और उसके एम्प्लॉयर के बीच की पर्सनल डिटेल्स होती है। ऐसा कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा था। और इसी जजमेंट का हवाला देते हुए कोर्ट ने आज के केस में वाइफ को हस्बैंड की सैलरी डिटेल्स नहीं दी है, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि हस्बैंड की सैलरी डिटेल्स हस्बैंड और उसके एम्प्लॉयर के बीच की पर्सनल बात है। तो दोस्तों अब इस जजमेंट से हमारे क्या की टेकअवेज़ हैं? दोस्तों ये जजमेंट उन सारे हस्बैंड्स को हेल्प करने वाला है, जिनके ऊपर मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और मेंटेनेंस ज़्यादा बंधवाने के लिए उनकी वाइफ उनकी सैलरी डिटेल्स माँग रही है। पर दोस्तों इस जजमेंट को अभी सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है क्योंकि ये जजमेंट अभी बहुत रीसेंट है। ये जजमेंट है 3 फरवरी का और दोस्तों मुझे लगता है कि इसमें चांस भी है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रिवर्स कर सकती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप ये देखें तो ये गिरीश देशपांडे का जजमेंट सर्विस मैटर से रिलेट करता था। इसमें किसी के सर्विस की डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स माँगी गई थी। अब ये सब डिटेल लेके कोई किसी की कैरेक्टर असैसिनेट कर सकता है। ख़ैर जो भी रीज़न है ये डिटेल्स इसलिए नहीं दी गई थी क्योंकि ये किसी की सर्विस की पर्सनल हिस्ट्री है। पर दोस्तों सैलरी हस्बैंड और हस्बैंड के एम्प्लॉयर के बीच की पर्सनल बात तो ज़रूर है, बट ये मेंटेनेंस बँधवाने पे भी एक बहुत बड़ा प्रभाव रखता है। तो इस जजमेंट में अगर आगे कोई अपडेट्स आती है तो मैं आपको ज़रूर इस चैनल पे दूँगा। फिलहाल तो ये जजमेंट हस्बैंड्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत है जिनकी सैलरी डिटेल्स उनकी वाइफ आरटीआई के ज़रिए माँग रही थी। और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।